ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी कहते हुए बाबा जी की कृपा से गुरु, गुरु कृपा से बाबा जी मिले। इस बात को हल करेंगे इस प्रवचन से कि बाबा जी की कृपा से गुरु मिलते हैं कि गुरु कृपा से बाबा जी मिलते हैं। अब वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वो कहते हैं कि कई जन्म के अनंत पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हम संतों से मिलते हैं, सदगुरु से मिलते हैं। तो इसका मतलब हमने जब बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं तो फिर हम सदगुरु से मिल गए बहुत जन्म के अनंत जन्मों के कारण, अनंत जन्मों में अच्छे कर्मों के कारण। फिर यहाँ पे भगवान की जब बाबा जी की जब शिव पिता परमात्मा की कृपा कैसे हुई, वो तो हमने पुण्य किए तो हम उनसे मिल गए। अब इसकी विरोधीवाद के बाबा जी की कृपा से गुरु मिले या गुरु कृपा से बाबा जी मिले, इस बात को, इस विरोधाभाव को हम सॉल्व करेंगे, इस प्रवचन में सुलझाएंगे। क्योंकि हमने जब पुण्य कर दिए, जहाँ हमें ये चोला मिला 84 लाख योनियों के बाद घूमने के बाद, तो हमने उसका चक्कर लगाया ही है 84 लाख योनियों का। उसी के बाद हम मानव बने, नर नारी बने। तो इसमें भी क्या कृपा हुई, हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम चक्कर चला के ही आए हैं इतना बड़ा अंडज उद्भव स्वेदज, और उसके बाद हमारे पुण्यों के कारण ही तो हम सतगुरु से मिले हैं या बाबा जी से मिले हैं। तो यहाँ पे कृपा का किस तरह से कृपा हुई इसमें, और कई लोग तो गुरु कृपा से बाबा जी मिल गए हमें, कहते हैं बाबा जी की कृपा से हमें गुरु मिले हैं। तो देखिए बाबा जी शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं, उनके पुत्र कार्तिकेय के रूप में। वो शिव शक्ति से युक्त है। शिव शक्ति सुप्रीम पावर है, शिव कल्याणकारी है। शिव ने सृष्टि को प्रकट किया, रक्षा किया और उसका प्रलय करता है। तो बाबा जी शिव शक्ति युक्त है, बाबा जी के पास शिव शक्ति है। तो ये शिव पिता परमात्मा क्या करते हैं, इनके दो काम है जो किसी अवतारी पुरुष और संतों को भी ये नहीं देते, कि एक तो सृष्टि को ओम जय शिव ओमकारा। शिव पिता परमात्मा कहते हैं ओम, इस सृष्टि का प्रलय और इस सृष्टि का प्राकट प्रारंभ, इसकी रक्षा मुझसे होती है। तो शिव की अल्लाह गॉड बाय गुरु, उसको प्रकट करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, और उसी में उसका प्रलय होता है। तो अब जब शिव बाबा जी शिव शक्ति से युक्त हैं, तो हमने 84 लाख योनियों में खुद को शरीर जानने के कारण चक्कर लगाया, घूमते रहे, अंडज वेरज उद्भव स्वेदज, नरक भी गए, माँ के पेट में भी लटके उल्टा, और दुख ही दुख हमने सहा। लेकिन इन जोनियों का हिसाब अगर हम कहेंगे कि यार हमने तो 84 लाख भोग लिया, क्या भगवान ने हम पे कृपा कर दी, एक सर्कल में हम चले हुए हैं और उसके बाद हमें मानव शरीर मिल ही गया, इसमें भगवान की जब बाबा जी की क्या इसमें कृपा कोई नजर तो आ रही है। और शास्त्र वेद ग्रंथ कह रहे हैं कई जन्म के अनंत पुण्य जब संचित कर्मों के व्याप में तुम्हारे फलते हैं, तब तब तुम्हें मानव शरीर मिलता है, सदगुरु से मुलाकात होती है। तो देखिए हमारे जितने भी कर्म है वो जड़ है। भगवान शिव पिता परमात्मा क्या कहते हैं, हमारे कर्म को, जड़ कर्म जो है उसको फल में परिवर्तन करते हैं। जपजी साहिब में भी लिखा है, गावे को तान होवे किसे तान, के परमात्मा एक शक्ति है जो इस जड़ कर्मों को फल में परिवर्तन करती है। जो कर्म करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन
कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल भोगने में तुम स्वतंत्र हो। तो शिव पिता परमात्मा जिसने सृष्टि को प्रकट किया, रक्षा की, प्रलय हो रहा है, एक काम तो ये, और दूसरा वो सबके कर्मों को नोट करता है, उसका प्रारब्ध किस्मत बनाता है, उसका भोग करवाता है। ये दो काम शिव पिता परमात्मा की, और बाबा जी शिव शक्ति से युक्त है, और शिव शक्ति के शिव पिता परमात्मा के स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव शंकर में से उनके आंशिक आगे अवतार है, इसलिए शिव शक्ति से वो युक्त है। तो शिव शक्ति ने ही हमने जो पुण्य किए, अब बोले हमें तो पुण्य के हिसाब से मिल गया गुरु जी जब मानव शरीर, तो उन पुण्य का हिसाब किसने लिखा, और उन पुण्य जड़ कर्मों को फलीभूत किसने किया? शिव पिता परमात्मा ने हमारे अंदर बैठ के, और हमारी कितनी जोनियां हो चुकी हैं इसका हिसाब किसने रखा? परमात्मा ने, शिव पिता परमात्मा ने, कि इसका अब इतनी जोनी हो चुकी है, इसके बाद मैंने इसको मानव देना है। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध से रमा हुआ, जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू, दूध में घी, इसी तरह से आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध से वहां जो शिव पिता परमात्मा बैठे हैं, वो हमारे जड़ कर्मों को, जब हमारे शरीर में ये चेतना आत्मा अपनी अंश शक्ति को डाल के उसमें ये चेतना दे के रहते हैं, जब वो चेतना चली जाती है तो ये शरीर जड़ हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो शिव पिता परमात्मा की अंश शक्ति आत्मा के कारण ही, जिसमें आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा रमी हो, सर्वव्यापक हो, फिर जब दिल में तेल, फूल में खुशबू की तरह समाई हुई है, उसके कारण हम जो कर्म करते हैं वो जड़ कर्मों को कर्म करने की शक्ति इन हाथों में, आंखों में, कानों में, हमारे पूरे शरीर में चेतना, वो शिव पिता परमात्मा के कारण ही है। तो वही शिव पिता परमात्मा सायुज्य संबंध से आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, इस तरह से समाये हैं, जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फिर बीज। तो दूसरा साख्य संबंध से हम जिस भी जोनी में जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, हिसाब रखने की इसकी इतनी योनियां हो चुकी हैं, मानव चोले की ये इतनी करीब अब आ रहा है। बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, जब मानुख दिया कि अब है बरिया, प्रमाणी में लिखे कि अब मानव देह की जो बारी अनमोल ये जो जीवन है, किरा जन्म, इसका सारा हिसाब शिव पिता परमात्मा ही रखते हैं, और हमारे कुछ संचित कर्म से के भी आप पे अनंत जन्म के पुण्य कर्मों से हमें मानव दे देते हैं। अब बाबा जी जोगी पोणा हरि जब गुरु पीर संत महात्मा, वो जिसको ब्रह्म ज्ञानी आपो नरनगार कहते हैं, जब परमात्मा महात्मा एक ही रूप है, तो महात्मा के दूसरे रूप परमात्मा शिव के रूप में बाबा जी कह लो, महात्मा कह लो, संत कह लो, जो आप परमात्मा के स्वरूप अवतार है, जोगी नाथ है, पीर पैगंबर है, वो हमारा शिव पिता परमात्मा के स्वरूप में सारा हिसाब किताब रखते हैं, हमारे पुण्य को फल में परिवर्तन करते हैं, और हमने कितनी जोनियां हो चुकी है इसका भी हिसाब हमारे अंदर लेके बैठे रहते हैं। हम कुत्ते, बिल्ले, बंदर कहीं भी जाते हैं, ये हमारा हृदय, इसके अंदर एक तो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त है, मन की ये 4 स्टेजें, और एक आत्मा, और आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। ऐसे ही चींटी से लेके हाथी तक हृदय में आत्मा प्रवेश करती है,
और इसी तरह से आत्मा में परमात्मा होने के कारण वो सारे शरीर 84 लाख शरीरों को वो चेतना प्रदान करती है। तो अब जो ये प्रवचन का विरोधाभास था कि बाबा जी की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से बाबा जी मिलेंगे, तो इसलिए बाबा जी ने ही शिव शक्ति स्वरूपा हमारे सब अनंत जन्म के कर्मों का हिसाब रखा, कर्मों को फल में परिवर्तन किया और हमारे 84 लाख देह में से कितनी देह अब गुजर चुकी हैं, मर चुकी हैं और अब मानुष जीवन मिलने की बारी है। तो ये सारा काम शिव पिता परमात्मा ने किया, ये उनकी कृपा है। नहीं तो तुम अच्छा कर्म करोगे उसका फल, वो तो जड़ है तुम्हारा कर्म, उसका हिसाब कौन रखेगा और उसको फल में कौन परिवर्तन करेगा। तो इसलिए अनंत जन्म के पुण्य से हमें बाबा जी, जब हम कहते हैं कि बाबा जी की कृपा, जब शिव पिता परमात्मा की इसमें क्या कृपा है, हमने तो 84 लाख को भोग ही लिया जहाँ अनंत जन्म के पुण्य से मिला। तो अनंत जन्म के पुण्य भी कुछ नहीं कर सकते जब उसके साथ जब तक भगवत कृपा नहीं जुड़ेगी, शिव पिता परमात्मा की कृपा नहीं जुड़ेगी। और 84 लाख योनियों का हिसाब भी शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु रखने वाला है। तो बाबा जी शिव शक्ति युक्त हैं, जब सारे संत पीर फकीर लखदाता हों या और साधु संत महात्मा जो अवतारी थे, तो उन्होंने शिव पिता परमात्मा के स्वरूप में ही हमारे पे कृपा करके हमारे कर्मों को, हमारा हिसाब किताब ठीक बिठाया और हमें सतगुरु से बाबा जी ने, शिव पिता परमात्मा ने मिला दिया। जैसे कहीं तुम एक टेबल पर चीनी रखो तो सैटेलाइट में तो वो देख नहीं सकती कि चीनी क्या है, चींटी ना, उसके पास दिव्य दृष्टि है, वो तो चलती जा रही है अपना पेट भरने के लिए। पर उसको कैसे पता चला कि ये टेबल के ऊपर चीनी गिरी है। तुम कहीं भी रख दो चावल के दाने, चीनी, वहाँ चींटियाँ जहाँ और कुछ इंसेक्ट्स उनको खाने के लिए, तो तुम कितनी भी सफाई करके वहाँ जब रख दोगे तो अपने आप वो कैसे पहुँच गई एक टेबल पे चीनी इतनी इतनी ऊंची दीवारों पे, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा, उसके हृदय में आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है। वो परमात्मा अंदर से संकल्प उठाता है, जैसे पक्षी के जा तुझे वहां आहार मिलेगा उड़, ऐसी उस चिट्टी को अंदर से परमात्मा ने क्या कि यहाँ चढ़ इस टेबल पे ऊपर, तेरा मैं विष्णु रिज़्क दाता हूँ, तू मेरी संतान है, 84 लाख के लाख शरीर मुझे प्यारे हैं। तो वो वहां चढ़ती है, उसको चीनी मिल जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर, शिव पिता परमात्मा जब बाबा जी संकल्प उठाते हैं कि भाई वहां जाओ, वहां के गुरु पूर्ण गुरु हैं, संत महात्मा मेरा ही रूप है, उनसे जाके ज्ञान प्राप्त करो, मेरा दर्शन दीदार करो। तो ये तो हुआ किस तरह से शिव शक्ति जब बाबा जी ने हमें गुरु से मिलाया। अब अनंत जन्म के हमारे पाप संचित कर्मों से हम पे जो जीव माया और गुण माया हावी है, जिसने हमारा स्वरूप बुला दिया, हमें संसार में अटैच करा और बाकी 5 महाभूत तक हमारा शरीर बनाया माया ने, तो उन माया को जीतने के लिए और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, जानने के लिए, सच्चिदा आनंद जो हमारी आत्मा है, अपने स्वरूप को और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को वापस हासिल करने के लिए गुरु ब्रह्मा का ज्ञान देगा। ब्रह्मा बन के, ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद है और वो कमल के फूल पे बैठे हैं। कमल का फूल मतलब ब्रह्म ज्ञान, गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान है, ये शिव शक्ति का। अब तुम बोलोगे तुम अपनी मर्जी से भी गीता रामायण ये सब पढ़ लोगे, लेकिन गुरुमुख नादम गुरुमुख, जब तक वेद वाणी का, ब्रह्मा के हाथ में वेद है 4, जिसमें आत्मा परमात्मा माया 1 लाख श्लोक से, और ये वेद भगवान ने सृष्टि करने से पहले प्रकट किए, अपौरुषीय हैं,
अपने आप से ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने ही इसको प्रकट किया है कि जब हमें मानव शरीर मिले मैं गुरु बन के मिलूंगा और ये ज्ञान पाके, जैसे ट्रैफिक का एक नियम है, जो रेड लाइट में जाएगा उसको दंड मिलेगा। हर जगह का एक नियम है, इस सृष्टि का एक नियम है। सूर्य टाइम पे उदय होता है, अस्त होता है। कितने ब्रह्मांड में तारे, सूर्य आपस में कोई भी किसी से टकराता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका एक नियम है। कितनी धरतियां ऊपर घूम रही हैं। आज साइंस को पता चला है कि हम कभी सारा हिसाब किताब नहीं बढ़ा सकते, ये तो लिमिटलेस है। तो ये तारे, चांद, सूरज, ये सब चीजें कितने एक नियम में बंधी हुई हैं जो आपस में टकराती नहीं और घूमती जा रही हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, अगर तूने मानुष जीवन का नियम नहीं जाना और परमात्मा, आत्मा, माया इसको नहीं जाना, तो फिर तू दुख पाएगा, 84 लाख योनियों का घूमेगा। इसलिए मैंने तुझे बनाने से पहले, सृष्टि बनाने से पहले उसका नियम बना दिया वेद में, और गुरु बन के तुझे समझाने भी आऊंगा।